हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर वही बीमारी होती है जिसमें इंसान की याददाश्त तक चली जाती है। आपको लगेगा याददाश्त ही जाती होगी, लेकिन ये इतनी घातक है, इसके कारण मौत भी हो जाती है। तो इस कारण ये जो बीमारी है वैसे तो 60-65 साल के उम्र से ज्यादा लोगों को होती है। भारत में भी इसके काफी बहुत मात्रा में मरीज हैं और 2050 तक भी आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ता रहेगा। अब उस दौर में ऐसी खबर आना कि अल्जाइमर की एक नई दवा जिसको अप्रूवल दे दिया गया है, किसके द्वारा? तो US FDA के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का FDA है, जिसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, इसके द्वारा मान्यता मिली है एक नई दवा को। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये ट्रायल फेसेस में थी पहले भी, इसके कारण 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी ट्रायल फेसेस में, और फिर ऐसा कयास था कि आगे इसको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, लेकिन फाइनली अब जो है पूर्ण सहमति के साथ इसको लागू कर दिया जाएगा। क्या ये रोग, कैसे इसमें इलाज किया जाता है, सारी जानकारियां एकदम डिटेल में लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को हम यहां पर रेफरेंस लेकर चलेंगे। इसमें बताया गया है कि साइंटिस्ट बैक्स न्यू अल्जाइमर ड्रग्स, इट्स बेनिफिट वर्सेस रिस्क। अब देखिए, यहां पर साइंटिस्टों की बात की गई है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है। वैज्ञानिकों ने समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? तो अल्जाइमर नाम की जो बीमारी है इससे रिलेटेड एक ड्रग है, यानी ड्रग का मतलब दवा, तो इसका समर्थन किया है। हालांकि ये जो दवा थी ये पहले भी चर्चा में थी, लेकिन ये जब ट्रायल फेसेस में थी। देखिए होता क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना था कि पतंजलि वाला जो मुद्दा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट पे कितने चक्कर लगाने पड़े पतंजलि में बाबा रामदेव को। उस मुद्दे को अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सीधी सी बात थी कि मेडिसिन के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई थी। सीधे तौर पर दावे कर दिए गए थे कि ये दवा खाने से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इससे हर तरह के एलोपैथिक रोग जो नहीं ठीक हो पाते हैं वो आयुर्वेदिक दवा ठीक कर देगी। प्रॉब्लम यही हुई कि इस पर जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस दायर किया, उन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी मेडिसिन को अगर लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं, लोगों को देने के लिए अलाउ करते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है, ट्रायल होता है। तो ऐसे कोई भी ड्रग जो आप दवा खाते हो बाजार में, वो ऐसे नहीं आ जाता, वो एक नंबर ऑफ ट्रायल्स होकर गुजरता है। तो अल्जाइमर के लिए जो यहाँ पर दवा थी, एक एली लिली करके एक कंपनी थी, उसके द्वारा ये ड्रग बनाया गया था और ये काफी समय से ट्रायल फेसेस में था। इस ट्रायल फेसेस में 3 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। अब उनको जब दिया गया था वो दवा, वो एक तरह की एंटीबॉडी थी। उस एंटीबॉडी का डोज जब लोगों को लगाया गया जिनको अल्जाइमर था, उनको आगे देखा गया कि उनकी मृत्यु भी हो गई। तो फिर उसमें सुधार की अपेक्षा थी और ये भी था कि ये आम लोगों के लिए अभी शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो ये खबर आई है कि सारे साइंटिस्ट ने इसका समर्थन किया है कि इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसकी कोई अभी दवा नहीं है, और उस दौर पर ये एक आस है, एक होप है उन पेशेंट्स के लिए जो इससे ग्रसित होते जाते हैं। इसमें याददाश्त तो जाती ही है, लेकिन मैंने आपको कहा ये घातक इतनी होती है कि इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। क्यों होती है उसको भी हम समझेंगे। तो फाइनली जो है इसको बैक किया गया है, बैक करना यानी समर्थन दिया गया है, और ये अब दवा लोकल मार्केट में आएगी। हालांकि भारत में अभी इतना ज्यादा इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन आप यहां पर एक डेटा देखिए। इसमें बताया गया है एन एस्टिमेट ऑफ 5.3 मिलियन पीपल आर करेंटली लिविंग विद डिमेंशिया इन इंडिया। डिमेंशिया इसी का एक लक्षण है, अल्जाइमर का ही एक लक्षण है जिसमें याददाश्त चली जाती है। मैं आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया के बीच में भी अंतर बताऊंगा आज की क्लास में। तो यह बताया जा रहा है कि भारत में वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 5 मिलियन लोग, 53 लाख लोग जो हैं वो किससे प्रभावित हैं? तो डिमेंशिया से हैं, जिनकी याददाश्त चली गई है। और ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 14 मिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा इसके, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाना है। कब? 2050 तक। यानी लगातार अल्जाइमर्स के पेशेंट बढ़ेंगे। अब जब किसी बीमारी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो दवा की तो जरूरत होती है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी आस लेकर आया है अल्जाइमर ड्रग, जो कि जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम एली लिली है, अमेरिका की ही कंपनी है। काफी समय से इस पे ट्रायल कर रही थी। ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यहां पर ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपके लिए? तो ये आपका बायोटेक से, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और बायोटेक आपका किसका पार्ट है?
तो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। तो मेंस एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में तो ये आपके लिए जरूरी है ही। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 2013-14 के बाद से यूपीएससी के पैटर्न में एक बदलाव आया और यूपीएससी ने अब प्रीलिम्स के पेपर में, पीटी के पेपर में भी बायोटेक से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। तो आप हर साल का पेपर उठाइए 2013-14 के बाद, आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। और उसमें भी एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं डिजीजेस से जुड़ा हुआ रहता है, बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है, उस पर यूपीएससी का और ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यूपीएससी इन टॉपिक से जरूर प्रश्न बनाती है। तो इसलिए आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में भी और मुख्य परीक्षा में तो फिर आपको इसकी डिटेलिंग करना आएगी ही आएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और धीरे धीरे इसकी उपयोगिता जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, एग्जाम में इसके पैटर्न के अनुसार भी प्रश्न बहुत अत्यधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप अभी जीएस फाउंडेशन बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है जो कि सक्सेस पक्का ऑफर है हमारा, जिसके अंदर आप अगर अभी इस बैच को एनरोल करेंगे तो आपको भी मिनिमम फीस में ये बैच एनरोल हो जाएगा, जो कि फीस है 25,999। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का पार्ट है, आपको उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स में, फाउंडेशन में हर सब्जेक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी क्लासेस ज्योग्राफी से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें आप 15 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। 15 तारीख तक ये आपको ऑफर मिलेगा, उसके बाद इसकी फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर भी होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस का फीचर भी मिलेगा और साथ में मेंटोर भी इसमें अलॉट किया जाएगा। दिल्ली आपको बुलाकर तैयारी भी कराई जाएगी। तो बहुत खास बैच है, इसको आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में भी अभी आपके पास ऑफर है कि अभी ऑप्शनल बैचेस की जो फीस है वो आपको मिलेगी 13,999। इसमें हिंदी में आपके पास अभी 4 ऑप्शन है, PSIR, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल। इन चारों को आप हिंदी माध्यम में एनरोल कर सकते हैं। बाकी और भी हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक, PSIR। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये इंग्लिश में अवेलेबल है। 4 हिंदी में जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी साहित्य। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को कोई भी तरह से एडमिशन रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड कहीं पे भी डाउट आए तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप आकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको जो मैं रोजाना सेशंस लेता हूँ साइंस टेक के ऊपर, उसकी PDF आपको यहाँ से रोजाना मिल सकती है। तो उस पर जाकर आप देख लेंगे, सारे अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन आप इंस्टा आईडी पर पूछेंगे। चलिए हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक था जिसमें साइंटिस्ट ने किसका समर्थन किया है, अल्जाइमर के नए ड्रग का समर्थन किया है। देखिए यहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली। ये एली लिली नाम की जो कंपनी थी, इसने एक ड्रग बनाया था। ये ड्रग जो था एक तरह की एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी जब भी आप जैसे वैक्सीन लेते हैं, जैसे आप लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी थी, तो उस वैक्सीन के कारण, उस टीके के कारण शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडी बन जाती है। और एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद करती है। तो ये भी एक तरह का एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो एली लिली ने बनाया था। इस पर काफी समय से जो है रिसर्च चल रहा था, कई तरह के अनुसंधान हुए, कई तरह के ट्रायल हुए और फाइनली साइंटिस्ट ने माना है कि भाई इसको अब अप्रूवल दे देना चाहिए, नहीं तो जो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे भारत में चाहे विश्व में लोग हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इस बीमारी को दूर करने के लिए इस ड्रग को मंजूरी मिली है। जिस कंपनी ने किया है मैंने आपको बताया, अमेरिका की कंपनी है एल लिली। इस एल लिली कंपनी ने इस दवा को बनाया है। क्या है ये दवा, इसको समझते हैं। और इसको FDA ने अप्रूवल दे दिया है। यूएस का जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, जैसे भारत में भी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऐसी FDA यहाँ पर है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको FDA कहा जाता है, इसके द्वारा इसको मान्यता मिली है। और ये मान्यता क्या है, किस तरीके से अल्जाइमर को ये ठीक करेगा, तो एकदम डिटेल में समझेंगे। आपको एक एक पहलू में इसका आपको बताऊंगा। जैसे हम सारे लोग सामान्य हैं, हम कोई चीज भूलते नहीं है, हमारी अगर ब्रेन की आकृति निकाल कर देखी जाए तो वो भी सामान्य होगी। लेकिन जिसको अल्जाइमर हो जाता है, धीरे धीरे उनकी जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जैसे इसको आप न्यूरॉन कहते हैं,
ये न्यूरॉन जो होते हैं इनके अंतर्गत बदलाव आना चालू हो जाता है, और ऐसा बदलाव होता है कि ये घटने लगते हैं। मतलब हमारे ब्रेन के अंतर्गत हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, हम जो भी चीजें याद हो पाती है हमें, वो ब्रेन से ही होता है। हम कोई चीज बता पाते हैं किसी को देखकर पहचान पाते हैं, ये सारी चीजें ब्रेन से होती हैं। लेकिन ब्रेन पर एक पट्टिका सी जमने लगती है, एक प्लेक सा जमने लगता है, और ब्रेन जो है, ब्रेन के सेल मरना चालू हो जाते हैं। इसमें जो बदलाव होता है कि यहाँ पर इसकी कोशिका मृत होना चालू होती है। अब जब कोशिका इसकी मृत होने लगती है तो इंसान की इसके कारण एक समय पर जाकर मृत्यु तक हो जाती है, इतना घातक है। अब इसकी जो दवा है वो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। और क्यों राहत की खबर है? क्योंकि हम अभी बता रहे हैं कि भारत के अंतर्गत अभी वर्तमान में देखा जाए तो 53 लाख लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं। अल्जाइमर के ही एक लक्षण में डिमेंशिया है। डिमेंशिया का मतलब होता है जिसमें याददाश्त चली जाती है। अल्जाइमर में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने बताया ब्रेन के ऊपर एक पट्टिका सी जमने लगती है। एक तरीके से जैसे ट्यूमर बनता है वैसे ही इसके ऊपर भी एक अलग से पट्टिका प्लेक जमना चालू हो जाता है, और वो धीरे धीरे अपना विस्तार कर लेता है। वो बाकी मेमोरी को ढक देता है, ना इंसान किसी को पहचान पाता है, ना वो सामान्य जीवन जी पाता है, ना वो किसी तरह से इंटेलिजेंस को शो कर पाता है। वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो अल्जाइमर से बहुत ही मतलब ऐसी विकट परिस्थिति हो जाती है कि इंसान सारा स्वस्थ है लेकिन सोच ही नहीं पा रहा। तो ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम कैसे इसके भरोसे कार्य करते हैं, ये बीमारी ने पूरे विश्व को दर्शा दिया है कि आपके सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं और मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप जिंदा तो रह लेंगे। जैसे हृदयघात किसी को हो जाए, किसी का हृदय ना चले तो वो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद इंसान जिंदा तो है लेकिन वो जिंदा एक लाश की तरह है, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाएगा, रिएक्शन ही नहीं दे पाएगा। आप हर चीज आप सोचिए, आपको जो दिख रहा है वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, आप जो सुन रहे हैं वो ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, आपको कैसे चलना है, हाथ कैसे हिलाना है, किसको क्या बोलना है, ये सारी चीजें ब्रेन से ऑपरेटेड हैं। और वही ब्रेन अगर ढंग से काम नहीं करे तो कितनी विकट परिस्थिति होती है। तो इसकी जो दवा है इसका नाम है डोनानेबाब। ये जो डोनानेबाब है, ये जो दवा है इसको साइंटिस्ट ने समर्थन किया है। और किसने बनाई है ये डोनानेबाब? तो एली लिली नाम की एक कंपनी ने बनाई है, जो मैंने आपको बताया ये अमेरिका की कंपनी है। और इसको अप्रूवल किसने दे दिया है? तो यूएस एफडीए ने दिया है। साइंटिस्ट ने कहा है कि भाई हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट हो, जैसे वैक्सीन के अभी कई साइड इफेक्ट्स आए थे तो इसका भी कहा गया कि कुछ साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि ये पहले ट्रायल बेसिस पर जब दिया गया था तो कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई थी। लेकिन यह भी कहा गया कि भाई जो अल्जाइमर से लोग मर रहे हैं उसके लिए दवा तो भी बेहतर है, और इसके जो रिस्क हैं उन रिस्क फैक्टर्स को हम कम कर सकते हैं इसके डोज को सेट करके। अब ये क्या डोज होता है इसको थोड़ा समझते हैं कि डोनानेबाब है क्या। तो डोनानेबाब जो है एक एंटीबॉडी आधारित, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। कभी एंटीबॉडी जब नहीं बन पाती तो हम बाहर से एंटीबॉडी देते हैं। तो ये एक तरह की एंटीबॉडी आधारित उपचारों से संबंधित है जो एमिलाइड बीटा प्रोटीन को लक्षित करती है। ये एमिलॉइड बीटा क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है उस ब्रेन के ऊपर एक पट्टिका सी जमने लगती है जिसको एमिलॉइड प्रोटीन या एमिलॉइड बीटा प्रोटीन कहते हैं। इसी पट्टिका को हटाने के लिए एंटीबॉडी ये डोनानेबाब दिया जाता है और ये धीरे धीरे इसको कम करता है। तो यहां पर ये प्रोटीन मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लाक, शरीर के किसी हिस्से अथवा अंग पर उत्तक का एक छोटा असामान्य पैच होता है। जैसे मान लिया जाए आपने लोहे का टुकड़ा देखा हो और कई बार आप इसको वर्षा के मौसम में लोहे को बाहर छोड़ दीजिए, हवा और पानी में इस पे जंग लगना चालू हो जाएगी। तो ये जो जंग है ये इसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है क्या, या इसके लिए लाभदायक है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, जंग लगने से तो लोहा खराब हो जाएगा। ऐसा ही हाल समझ लीजिए ब्रेन के साथ है कि ब्रेन पर ये एमिलॉइड प्लेक जो है, एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जो है जमना चालू हो जाता है, तो एक तरीके से जंग लगना चालू हो जाती है। और यही हटाने के लिए ये डोनानेबाब असर करती है, जिससे संज्ञात्मक अनुभूति में कमी आ जाती है। इंसान समझना, सोचना, याददाश्त, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसकी फीकी पड़ने लगती है और इसके साथ साथ मृत्यु तक हो जा रही है। ये सबसे बड़ा इसमें जो है नुकसान है। इसके अलावा डोनानेबाब का उद्देश्य इन प्लाक को हटाना और रोग की बढ़ने की गति को धीमा करना है। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट ने यह भी बताया है कि यह दवा अगर शुरुआती दौर पे दी जाएगी तो ज्यादा
कारगर होगी। अब किसी का पूरा ब्रेन खत्म ही हो गया है, मतलब ये प्लाक इतना जमने लगा कि जो सामान्य ब्रेन था उसमें ये प्रोटीन पूरा का पूरा जम गया, तो उस स्टेज में डोनानेबाब इतनी असरदार नहीं होगी जितना ये शुरुआती दौर पर होगी। तो ये जो रोग है अल्जाइमर रोग, इसमें आप यहां पर देखिए तो धीरे धीरे क्या है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है वो कम होते चले जाए। हम जैसे समय के साथ बुद्धिमान होते जाते हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारी बुद्धि थोड़ी कम थी, हमने धीरे धीरे सीखा, हम धीरे धीरे मैच्योर हुए, परिपक्व हुए, नई नई चीजों को समझना चालू हुए, तो हम बुद्धिमानी हमारे अंदर बढ़ रही है। लेकिन अल्जाइमर रोग में हमारी बुद्धि ही कम हो रही है, हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी है वही कम होती जा रही है। तो ये बताया जाता है अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील धीरे धीरे बढ़ने वाला न्यूरोजेनरेटिव डीजेनरेटिव विकार है। यानी हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन को खत्म करता रहता है, कोशिकाओं को मारता रहता है, जो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। इसके कारण स्मृति हानि, सोचना, जो हमें याद रहती हैं चीजें वो हम भूल जाएंगे। अब हमें कभी ना कभी 10 साल पहले भी किसी व्यक्ति से मिले होंगे हम, हमारे कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, हम देखकर पहचान जाते हैं। तो ये स्मृति जो है हमारे ब्रेन से ही तो जुड़ी हुई है। अब यही हानि हो जाए, संज्ञात्मक गिरावट आ जाए, कॉग्निटिव जो आपकी अप्रोच है उसमें कमी आ जाए, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, बोलने या लिखने में समस्या आने लगे, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, मनोदशा और व्यक्तित्व में यानी पर्सनालिटी ही पूरी चेंज हो जाती है, समय और स्थान के साथ भ्रम आदि समस्याएं हो सकती हैं, इंसान इसमें भटकना चालू हो जाता है उसको। अब आप समझिए, हम हर सारी चीजें हमारी ब्रेन से रिलेटेड हैं। हम किसी शहर में कहीं जाते हैं, हमें सारी चीजें ब्रेन में स्टोर होती हैं कि हमें कहाँ से मुड़ना है, हमें कौन से चौराहे पर रुकना है, कहाँ से बस मिलती है, कहाँ ट्रेन में बैठना है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन ने सीख ली है। तो आपको अगर कोई भी सामान्य सी घटना करने को कहा जाता है तो ब्रेन उस तरीके से आपकी मदद कर रहा होता है, हमें पता भी नहीं है। आप सोचिए, आपने जब गाड़ी चलाना सीखी होगी तब कितना ध्यान दिया होगा। अभी आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो पता भी नहीं चलता होगा, गियर बदल लिया, ब्रेक लगा लिए। तो ये सारी चीजें आपके साथ चल रही होती है क्योंकि ब्रेन उस तरीके से ट्रेंड हो चुका है। लेकिन इसमें धीरे धीरे लिखने तक में समस्या आ जाना, बोलने तक में समस्या आ जाना, इंसान का व्यक्तित्व ही बदल जाना, ये सारी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब देखिए, ये है किसी व्यक्ति का हेल्दी ब्रेन, किसी का सामान्य तरीके का स्वस्थ मस्तिष्क है, और यहां पर देखिए सीवियर अल्जाइमर हो गया है। अब इसमें जो पट्टिका है एमिलॉइड बीटा प्रोटीन की, उसने धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा खत्म करके रख दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इस शुरुआती दौर में पता चल जाए तो आसान है इसको ठीक करना। जो मेडिसिन है एली लिली ने बनाई है डोनानेबाब के जरिए। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर स्टेज तक पहुंच गया तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता है। ये जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, इस न्यूरॉन्स के जो खांचे हैं, इन्हीं खांचों में तो आपकी मेमोरी है, यहीं तो जाकर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और जब आपको यूज करना होता है तो आप बता देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई 2024 के चुनाव में कौन जीता, तो आप कैसे बता पाते हो? क्योंकि आपके ब्रेन में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब कोई पूछ ले कि भाई भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, कैसे बता पाते हो? या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो कि आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती हैं। अब यही ब्रेन धीरे धीरे नष्ट होने लगे, इसकी कोशिकाएं खराब होने लगे, तो फिर कैसे आप याद कर पाओगे? तो ये अल्जाइमर की दिक्कत है। लेकिन ये जो ज्यादातर है ये वृद्ध लोगों में अधिक देखने मिलता है, मतलब जिनकी एज 60-65 से ऊपर हो चुकी है। अब यहां पर एक और चीज आती है, एक शब्द है अल्जाइमर और एक है डिमेंशिया। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई जगहों पर मैंने ये भी पढ़ा है कि अल्जाइमर को ही डिमेंशिया कह दिया जाता है। तो एटलीस्ट आपको दोनों के बीच में अंतर पता हो। अल्जाइमर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अल्जाइमर का एक लक्षण है मनोभ्रंश। मतलब जिसको अल्जाइमर हो रहा है उसमें से एक लक्षण, एक सिम्टम है जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया का मतलब यहां पर देखिए, डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म फॉर सिम्टम्स लाइक डिक्लाइन इन मेमोरी, रीजनिंग और अदर थिंकिंग स्किल्स। यानी डिमेंशिया या मनोभ्रंश का सीधा सा अर्थ है कि याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो जाना। लेकिन अल्जाइमर में एक लक्षण है कि याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ब्रेन के सेल ही डेड होते जा रहे हैं। याददाश्त किसी की चले जाना, कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को झटका लग जाता है या कोई शॉक लाइफ में हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी याददाश्त चली जाती है। तो डिमेंशिया एक अलग चीज है। अल्जाइमर के अंदर एक लक्षण है कि धीरे धीरे याददाश्त कम हो रही है क्योंकि धीरे धीरे ब्रेन सेल डेड होते जा रहे हैं। तो यहां पर दोनों में अंतर है। तो अल्जाइमर के एक लक्षण है मनोभ्रंश, तो यहां पर अल्जाइमर इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर इज अ कॉज ऑफ डिमेंशिया। यानी अल्जाइमर जो है वो क्या है, एक कॉज है डिमेंशिया का, याददाश्त चले जाना, ये अल्जाइमर के अंतर्गत देखा जाता है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है।
अल्जाइमर रोग जो है वो मनोभ्रंश का एक आम कारण है जो मनोभ्रंश के 60 से 80% मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर लगते थोड़े से सामान्य हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें डिमेंशिया में मेमोरी लॉस ही होता है, लेकिन अल्जाइमर में धीरे धीरे ब्रेन सेल भी डिक्लाइन हो जाते हैं। तो अल्जाइमर इज अ स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज। इसको क्या कहा जा रहा है कि अल्जाइमर जो है वो एक क्या है, मस्तिष्क संबंधी रोग है। दैट अकाउंट फॉर 60 to 80% ऑफ डिमेंशिया केसेस, जिसमें हमने यही बात की कि अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है और जो मनोभ्रंश के 60 से 80% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। तो अल्जाइमर क्या है, एक टाइप है डिमेंशिया का, मनोभ्रंश का ही एक प्रकार है अल्जाइमर। और अल्जाइमर इज अ कॉज ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर के जो है कारण है, किसके कारण, मनोभ्रंश के कारण। मतलब इसमें धीरे धीरे आपका ब्रेन की जब थिंकिंग ही कम हो जाएगी, तो यानी जो लोग अल्जाइमर से प्रभावित हैं वो कहीं ना कहीं डिमेंशिया से तो प्रभावित हैं ही। तो इसलिए दोनों में अंतर है। डिमेंशिया में सिर्फ आपकी याददाश्त जाती है, अल्जाइमर के अंतर्गत 60 से 80% जो मेमोरी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ब्रेन सेल यहां पर नष्ट हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया। तो ये एक मेन अंतर होता है, यहां पर इसको याद रख लेना। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है और इससे लगभग 60 से 80% मामलों के लिए जिम्मेदार है मनोभ्रंश, जिसको डिमेंशिया कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अल्जाइमर है उसकी याददाश्त तो कहीं ना कहीं जा रही होगी, साथ साथ ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी भी मृत्यु होती जा रही है। तो अल्जाइमर से जो अगर प्रभावित है उसको डिमेंशिया के लक्षण देखने मिलेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को डिमेंशिया है ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसको अल्जाइमर भी होगा। डिमेंशिया एक याददाश्त से संबंधित रोग हो जाता है। तो ये बात आपको यहां से मोटी मोटी समझने आई होगी। अब इसका जो इलाज है उसमें क्या दिया जा रहा है, डोना नेबाब। अब जो डोना नेबाब है इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन है। ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन 18 महीने तक पेशेंट को दिया जाएगा और पेशेंट को देने के बाद उनको हर महीने इस तरीके से ये दिया जाना है। ये डोज ऐसा सेट किया जाता है कि ब्रेन में जो एमिलॉइड प्रोटीन का जो प्लाक बना है वो धीरे धीरे घट जाए। तो इसमें ये डोना नेबाब जो है अल्जाइमर पेशेंट्स को आईवी के जरिए, इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अ मैन मेड वर्जन ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी टू फाइट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ट्रैवल टू ब्रेन। और यही एंटीबॉडी इससे लड़ेंगी। अब ये धीरे धीरे जब ऑर्गन में जाने लगती है तो धीरे धीरे उस प्लाक को खत्म कर देती है। तो अगर शुरुआती दौर में दिया जाए तो इससे उभरा जा सकता है। यही एक मेन चीज है और साइंटिस्ट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इसके कारण और जोखिम के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कारण है आयु। जब आयु 65 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इसके लक्षण अधिक देखने मिल जाते हैं। दूसरा एक कारण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी अनुवांशिक कारण भी, आप जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं कि कुछ जीन म्यूटेशन होते हैं जैसे APP, PSENP, इसके अलावा PSEN2। ये सारे जीन जो हैं शरीर में पिछली पीढ़ी से किसी अगली पीढ़ी में आ जाए तो उसको भी अल्जाइमर हो जाता है। इसके अलावा जो एमिलॉइड प्रोटीन है ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसा माना जाता है कि अल्जाइमर रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं में और उसके आसपास एमिलॉइड बीटा और टाउ प्रोटीन के असामान्य निर्माण के कारण होता है। एमिलॉइड बीटा प्रोटीन मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच प्लाक बनाने के साथ साथ चिपक जाता है, जबकि टाउ प्रोटीन न्यूरॉन्स के अंदर मुड़ी हुई गांठें बनाता है। और यही चीज धीरे धीरे किसी रोगी में बढ़ती जाती है तो वो भी एक कारण होता है। बाकी लाइफस्टाइल इश्यूज भी थोड़े से देखे गए हैं। किसी को हृदयघात है, किसी को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हुआ है, डायबिटीज हो गई है, मोटापा हो गया है, स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी ये देखा गया कि अल्जाइमर हो जाता है। इसके लिए CT स्कैन वगैरह, MRI, ये सारी चीजें करके इसका पता लगाया जाता है। तो अब जो है US की एली लिली की तरफ से जो इस पर एक तरीके से रिसर्च चल रहा था, साइंटिस्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। अब ये आम जनता के लिए US में चालू हो जाएगी, कुछ समय में इंडिया में भी इसका इलाज होने लगेगा। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया है वो यही समझा है हमने कि आज की क्लास में हमने एक रोग को समझा जिसको अल्जाइमर कहा जाता है, हमने मनोभ्रंश के बारे में समझा, मस्तिष्क में कैसे ये फैलता है, इसके कारण समझे, और इसके रोग को निदान करने के लिए क्या दवा है उसकी बात हमने करी है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझने आया होगा। अगर ये टॉपिक समझने आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा ऐसे ही टॉपिक्स आप हमारे साथ पेड बैचेस में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी माध्यम के बैच में पढ़ाता हूं और सारे टॉपिक्स इसमें लगभग 40 डेज की मेरी क्लास होती है जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। ये बैच जो है
रनिंग है और सबसे कम दाम पर अभी आपके लिए अवेलेबल है। 25,999 इसकी फीस है। आपको कोड मेरा यूज़ करना है मनीष लाइव, उसको यूज़ करके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही आप ऑप्शनल में इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विज्ञान यानी PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हिंदी माध्यम में पढ़ सकते हैं। अभी इसकी फीस मात्र 13,999 है आफ्टर यूजिंग कोड मनीष लाइव। तो जल्दी से जाकर ऐप या वेबसाइट पर इन कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए और हमारे बैच का पार्ट बन जाइए। बाकी कहीं कोई दिक्कत आती है, ये मेरी टेलीग्राम ID है और ये इंस्टा ID है, यहाँ पर आकर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जो समझा है आपको अच्छे से समझने आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।